तो आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं क्लास 10 का जो अध्याय 6 है उसमें हम त्रिभुज चैप्टर देखने वाले हैं और त्रिभुज में भी हम क्या देखेंगे, स्वर्गाम सम और समरूप। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्वर्गाम सम कहते किसको हैं। तो देखिए स्वर्गाम सम क्या होता है कि स्वर्गाम सम यदि दो आकृति है और उनका आकार यानी आकार मतलब शेप और साइज, ठीक है, आकार और उसका साइज दोनों अगर समान है तो अब उसे हम बोलेंगे स्वर्गाम सम। ठीक है, स्वर्गाम सम बोलेंगे। लेकिन अब देखिए समरूप में क्या है कि समरूप यदि दो आकृति में उनका आकार यानी कि शेप समान हो और साइज समान हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका आकृति क्या होना चाहिए, एकदम समान होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि ऊपर वाला हिस्सा कह रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, चेहरा भी मिलना चाहिए और कितना उसका साइज है वो भी सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन समरूप में क्या कह रहा है, समरूप में ये बोल रहा है कि सिर्फ हमको है ना आकार मिला दीजिए यानी चेहरा मिला दीजिए, उधर साइज कुछ भी रहेगा उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, नाटा रहे कि भूटा रहे कि लंबा रहे उससे कोई मतलब नहीं, खाली चेहरा सेम टू सेम एकदम जुड़वा के जैसा होना चाहिए तो वही समरूप होगा। लेकिन स्वर्गाम सम क्या कहता है, स्वर्गाम सम वो ये चीज कहता है कि देखो भैया हम तो है ना चेहरा भी मिलाएंगे और साइज भी मिलाएंगे, अगर ये दोनों क्वालिटी है तो स्वर्गाम सम होगा, ये दोनों क्वालिटी नहीं है तो वो स्वर्गाम सम नहीं होगा। और समरूप का आपको पता ही है, उसमें सिर्फ चेहरा मिला दीजिए बाकी साइज भुटा उटा सब चलेगा। ठीक है, तो यही चीज यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है। जैसे कि मान के चलिए हम एक वृत्त बनाए, ठीक है, और इस वृत्त का जो साइज है हम बोल देंगे कितना है, 4 सेमी, कितना है 4 सेमी। और एक और हम वृत्त बनाए, ठीक है, एक और हम वृत्त बनाए और इसका जो है 5 सेमी है, कितना है 5 सेमी। अब हम ये बोलेंगे कि ये दोनों फिगर जो है बताइए समरूप है कि स्वर्गाम सम है। तो अब ये दोनों में हम देखते हैं तो दोनों क्या है, एकदम गोल है, ये भी गोल है, मतलब चेहरा मिल रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पे, शेप यानी आकार मिल रहा है, आकार। ठीक है, आकार यहाँ पे क्या हो रहा है, आराम से मिल रहा है। लेकिन इसका साइज का बात करें, साइज का बात करें तो क्या हो रहा है, साइज जो है अलग अलग है, ये 4 सेमी है, ये 5 सेमी है, मतलब साइज क्या है, अलग है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, देखिए आकार समान हो, आकार तो मिल रहा है लेकिन साइज समान मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब है ये क्या, ये दोनों जो है ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब देखिए समरूप में एक चीज है, समरूप, समरूप मतलब चेहरा मिलाओ, बस चेहरा मिला दीजिए समरूप हो जाएगा। साइजो अगर मिल गया तो वो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो वो अच्छी बात है। ठीक है, अब जैसे हम एक और देंगे, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे त्रिभुज खींचे, ठीक है, एक त्रिभुज दिए, इसका है 5 सेमी, ये भी है 7 सेमी, ये है 6 सेमी। ठीक है, एक और हम त्रिभुज यहाँ पे खींचे, मान लेते हैं ये भी है 5 सेमी, 7 सेमी, 6 सेमी। अब यहाँ पे देखिए हम 2 त्रिभुज दिए, अब पूछेंगे बताइए ये क्या चीज है, स्वर्गाम सम है कि समरूप है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो भैया ये भी 5, ये भी 5, 7 7 मतलब सब कुछ मिल रहा है, आकार भी मिल रहा है और चेहरा भी मिल रहा है यानी साइज भी मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें क्या क्या, इन दोनों में क्या क्या मिल रहा है, दोनों को देखे तो इसमें क्या मिल रहा है, साइज भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, साइज भी मिल रहा है। उसके बाद और क्या मिल रहा है, इसमें शेप भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, शेप भी मिल रहा है, शेप का मतलब आकार भी मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब कुछ भी लीजिए सब कुछ इसमें मिल रहा है। तो इसका मतलब अभी कौन सा होगा, स्वर्गाम सम होगा कि समरूप होगा। तो याद रखिए तो इसमें दोनों मिल रहा है, तो दोनों मिल रहा है तो ये स्वर्गाम सम भी होगा। ठीक है, स्वर्गाम सम भी होगा और समरूप भी होगा। यहाँ पर आप देखिए क्या है, हम देख चुके हैं क्या चीज कि अगर यहाँ पे देखिए ये हम कर दिए कितना 8 सेमी और ये हम कर दिए, ये भी कर दिए कितना 9 सेमी। ये दोनों अभी आकार मिल रहा है तो मतलब क्या हो गया, समरूप हो गया। देखिएगा अभी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा, समरूप हो गया। अब इसी चीज को अगर हम इसको 8 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्वर्गाम सम बन जाएगा, स्वर्गाम सम, स्वर्गासम। तो ये स्वर्गाम सम हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो समरूप है, समरूप यानी कि ये स्वर्गाम सम के जैसा जो है ये अभी फिगर बना, तो ये स्वर्गाम सम समरूप बन सकता है लेकिन ये समरूप जो है स्वर्गाम सम नहीं बन सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो काम है कभी कभी, अभी देखिए यहाँ पे जैसे मान लिए
तो यहाँ क्या मान लिए 3 मान लिया, और इधर भी मान के चलिए बना देते हैं, तो ये मान लेते हैं 4। तो ये स्वर्गाम सम नहीं है, क्योंकि इसका देखिए साइज एगो 3 है एगो 4 है, तो स्वर्गाम सम नहीं है। लेकिन ये क्या है, समरूप है। लेकिन ये क्या है, समरूप है। अब यहीं पे देखिए ये क्या है, स्वर्गाम सम भी है और समरूप है, दोनों तरह से ये काम कर रहा है। तो दोनों तरह से इसका मतलब हो गया कि जितना स्वर्गाम सम आकृति होगा वो सब समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप वाला आकृति स्वर्गाम सम नहीं हो सकता। इसको हम नोट करके आपको लिखना पड़ेगा। नोट करके क्या लिखना पड़ेगा कि स्वर्गाम सम जो है, स्वर्गाम सम समरूप हो सकता है, समरूप हो सकता है, समरूप हो सकता है। लेकिन लेकिन ये कई बार पूछता है, लेकिन क्या है, समरूप जो है, समरूप ये स्वर्गाम सम नहीं हो सकता, समरूप स्वर्गाम सम नहीं हो सकता है, स्वर्गाम सम नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आया कि स्वर्गाम सम जो है समरूप हो सकता है, ये ऐसा बन सकता है, लेकिन ये इसके जैसा नहीं बन सकता है। ठीक है, तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। इसमें और थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा और बता देते हैं कि वृत्त जो है, वृत्त हमेशा दूगो वृत्त हमेशा क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। वृत्त हमेशा दूगो क्या होगा, सदैव समरूप होगा। उसके बाद वर्ग, वर्ग जो है वो हमेशा क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। उसके बाद ये जो हमारा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ये भी हमेशा क्या होगा, समरूप होगा। इसको फिक्स कर लीजिए, माइंड में बैठा दिए। ये कौन सा है, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। और ये क्या है, वर्ग। ये क्या है, वृत्त। इसको नोट कर लीजिएगा, वृत्त हमेशा समरूप होगा चाहे बड़ा छोटा कुछ रहे, वर्ग हमेशा समरूप होगा चाहे बड़ा छोटा कुछ भी रहे, और उसके बाद समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप रहेगा चाहे बड़ा छोटा कुछ भी रहे। आयत, आयत भी हमेशा क्या होगा, समरूप होगा। आयत, आयत हमेशा, इसमें कोई चेंज नहीं, कभी नहीं चेंज हो। आयत हमेशा क्या होगा, समरूप है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि समरूप हो रहा है तो स्वर्गाम सम, स्वर्गाम सम होगा, उसका एक रीजन है, उसका साइज होना चाहिए। अगर ये मान के चलिए 8 लंबाई 8 है तो उधर भी लंबाई 8 होना चाहिए, चौड़ाई 6 है तो उधर भी चौड़ाई 6 होना चाहिए, स्वर्गाम सम। लेकिन समरूप में ऐसा कुछ नहीं, तो ये चीज फिक्स है, ये सब क्या है, फिक्स है कि ये इतना होगा ही होगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं प्रश्न वाली 6.1। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.1। तो देखिए क्या कर रहा है, सभी वृत्त डैश होते हैं। अभी तुरंत हम बता दिए हैं कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं तो ये तो पीछे हम बात कर चुके हैं। उसके बाद सभी वर्ग डैश होते हैं, ये भी क्या होगा, समरूप होगा। यहाँ पर भर देते हैं, यहाँ पे क्या होगा, समरूप होगा। क्यों भाई, क्योंकि इसका आकार तो वृत्त वर्ग है तो इसका आकार कभी चेंज नहीं होगा, वृत्त है तो इसका कभी आकार चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ खाली साइज छोटा बड़ा हो सकता है, इसलिए क्या होगा, समरूप होगा। आगे कह रहा है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूप होने के लिए हमको क्या चाहिए, आकार मिलता जुलता होना चाहिए। तो देखिए समद्विबाहु है दिया है ऑप्शन में, एक दिया है समबाहु। समद्विबाहु का मतलब सम, सम का मतलब हुआ बराबर, द्वि का मतलब दू, भुजा, बाहु का मतलब भुजा, यानी कि दो को भुजा जिसका बराबर होगा वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन एक भुजा तो नहीं है बराबर है, मतलब आकार में अगर मान के चले दो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बना दिए, जैसे मान लीजिए इच्छो है, इसका आकार हम कुछ और कर दिए, मान लीजिए ये 8 कर दिए, फिर इधर हम बना दिए ये 8 है, ये क्या कर देंगे 9, 8 कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसको कर देंगे 9। तो इसमें देखिए आकार में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में 8 है, नीचे 9 है, तो ये क्या हो गया, समरूप नहीं हुआ। तो हम समरूप किसे कहेंगे, तो समबाहु को। समबाहु का मतलब सब भुजा बराबर हो। अगर 6 है 6 है 6 है तो ये भी क्या होगा, समबाहु। अगर ये भी क्या है, 6 है 6 है 6 है तो ये भी क्या है, समबाहु। यानी या तो 7 भी कर लेंगे, जैसे मान लीजिए 7 है, ये भी क्या हो जाएगा 7 है, तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, यहाँ भरा जाएगा। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। उसके बाद
भुजाओं के समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और संगत कोण बराबर के साथ साथ उनकी जो संगत भुजा है वो समानुपाती होना चाहिए। याद रखिए, ज्यादा भिविया रहेगा, ठीक है, समानुपाती। हालांकि आगे 6 पॉइंट आप जब 2 बनाइएगा ना तो समानुपाती आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये बहुत सिंपल तरीका है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए, तो प्रश्नावली 6.1 का यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो पहला उदाहरण देने के लिए हमको क्या बोल रहा है कि समरूप आकृति होना चाहिए। तो समरूप हम अब कोई भी चीज जैसे वृत्त ही बना दिए तो इसका साइज से कोई मतलब नहीं, तो वृत्त बना दिए तो ये क्या हो जाएगा, समरूप, कितनों साइज रहे। उसके बाद वर्ग अगर हम बना देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, मान के चलिए ये वर्ग बन गया तो ये भी क्या हो जाएगा, समरूप ही होगा। तो 2 उदाहरण बोल रहा था, 2 उदाहरण देती है। कह रहा अब ऐसा फिगर बनाइए जो समरूप ना हो। तो मान के चलिए हम बना दिए यहाँ पे वृत्त, एक बना दिए वर्ग। तो कहेंगे क्या ये दोनों जो है समरूप है, तो समरूप नहीं है। उसके बाद मान के चलिए हम एक ऐसे बना दिए, एक ऐसे बना दिए, ठीक है, बोलेंगे क्या ये दोनों समरूप है, तो ये दोनों समरूप नहीं है। तो ये मतलब से बहुत आसान है तरीका है, इसमें ज्यादा कुछ है ना, समरूप आकृति जो समरूप ना हो। तो यही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 6.1 का। इसमें करा बताइए समरूप है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, बहुभुज है। बहुभुज का एक इसमें कॉन्सेप्ट है कि उसका संगत कोण बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ भुजा भी समानुपाती होना चाहिए। तो भुजा का अगर बात करें समानुपाती तो देखिए ये मतलब सब तो बराबर है, इसमें भी बराबर है, यहाँ तक तो ठीक है। याद रहे बहुभुज का बात कर रहे हैं अभी, लेकिन इसमें क्या है, कोण का बात करें तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, लेकिन इसमें जो है कोण जो है 90 डिग्री कहीं पे दर्शाया नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कोण का इशू आ गया, कोण का इशू आ गया कहने का मतलब जैसे कोण P और यहाँ पे ले लेते कोण A। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से बराबर नहीं है, मतलब डिसकनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड है। भुजा हालांकि समानुपाती है, काहे की भुजा अगर मान के चले ये भुजा लेंगे तो इसका ये उठाएंगे तो 1.5/3 बराबर। अगर मान के ये भुजा उठाएंगे तो ये भुजा 1.5/3। देखिए तो यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। ये क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, लेकिन इसका कोण बराबर नहीं हो रहा है। आगे पीछे हम बताए थे भिवियाई करके, देखिए इसको याद रखिएगा। तो बहुभुज में क्या होता है कि संगत भुजा जो है समानुपाती होना चाहिए, जो कि है, लेकिन कोण भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसलिए बताइए ये समरूप होगा, तो समरूप नहीं होगा, समरूप नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, ये समरूप नहीं होगा। तो ये था हमारे प्रश्नावली 6.1। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 6.2 के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।